नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, हालांकि वो यात्रा अभी दिल्ली में है और राहुल गांधी ने यात्रा से कुछ दिनों का ब्रेक लिया हुआ है, लेकिन इस बीच भारत जोड़ो यात्रा की अन्य चीजों की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है जितनी की राहुल गांधी के टी शर्ट की हो रही है। बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी खाली टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं, इस बात को लेकर के काफी ज्यादा जो सवाल हैं वो लोगों के जहन में उठे हुए हैं। अब राहुल गांधी ने खाली टी शर्ट में घूमने का कारण बताया है और ये भी कहा है कि आखिर इस सर्दी के मौसम में उन्हें ठंड क्यों नहीं लग रही है। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाली है और फिलहाल उन्होंने हरियाणा, कर्नाटका, केरल जैसे तमाम राज्यों से होते हुए ये यात्रा जो है दिल्ली में आकर के रुकी हुई है। यहाँ पर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें कि एक पत्रकार राहुल गांधी से ये सवाल पूछते हैं कि आप इस पूरी यात्रा में टी शर्ट पे ही क्यों घूम रहे हैं, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? जिसके बाद राहुल गांधी ये जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे सर्दी नहीं लगती क्योंकि मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने पत्रकार को यह भी कहा कि जब मुझे ठंडी लगेगी, जब मुझे ठंड महसूस होगी तब मैं स्वेटर पहन लूंगा, लेकिन अभी मुझे सर्दी नहीं लग रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आपको इसलिए सर्दी लग रही है क्योंकि आप इस सर्दी से डरते हैं। जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक बार फिर से लोगों ने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है और लोगों ने तो यहां तक कह दिया है कि जो पत्रकार है वहां पर इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हैं कि इंपॉर्टेंट सवाल पूछ सके। तमाम जो विपक्षी पार्टी के सवाल होते हैं सरकार को लेकर के उस तरीके के सवाल पूछ सके, लेकिन यहां पर तो टी शर्ट को लेकर के बहस छिड़ी हुई है, टी शर्ट को लेकर के सवाल किया जा रहा है। इस तरीके की इंपॉर्टेंट बातें राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं और जो पूरे बैकग्राउंड से हंसी की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है और यहां पर कोई कॉमेडियन बैठा हुआ है। इसी के साथ ही कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी इस तरीके के मीम्स मटेरियल हमेशा से देते रहते हैं, फिर कांग्रेस वाले कहते हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, उन्हें पप्पू का टैग दिया जाता है और कांग्रेस के नेता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। दरअसल जिस तरीके से आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और ये पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया कि आप इस यात्रा को टी शर्ट में ही लीड क्यों कर रहे हैं, कि आपको ठंड नहीं लगती, आपको स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं आन पड़ती। जिसके बाद वो जवाब देते हैं, वहां पर तमाम जो पत्रकार बैठे होते हैं साफ तौर से बैकग्राउंड से हंसने की आवाज सुनाई देती है और ये वीडियो एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा कमेंट्स भी लोगों के आ रहे हैं। आपको बता दें कई लोगों ने यहाँ पर कॉमेंट किया है कि फिर सारा मीडिया क्या करेगा, इतनी मुश्किल से टी शर्ट भैया लॉन्च हुए हैं, मतलब ऑपोजिशन में किस तरीके के सवाल हो रहे हैं। इतनी महंगाई, लोगों के पास जॉब नहीं, इस तरीके के सवाल लोग पूछते हैं, लेकिन यहां पर टी शर्ट को लेकर के सवाल मीडिया वाले पूछ रहे हैं। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, ठंड से डर किसको लगता है, ठंड तो महसूस होती है। एक अजय कुमार नाम के यूजर हैं, ये लिखते हैं कि मेरे काबिल पत्रकार मित्रों के सवालों को सुनकर हंसी नहीं रोक पा रहा। भाई नहीं लग रही ठंड राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, तो क्यों जबरन उन्हें जैकेट पहनाने पर लगे हो? जब ठंड लगेगी तो खुद ही पहन लेंगे। ऐसा लगता है कि पीसी है तो बेतुके सवालों की बौछार करनी जरूरी है। साथ ही एक यूजर लिखते हैं, सर्दी से नहीं डरता इसलिए स्वेटर नहीं पहनता, पर जिम्मेदारी से डरता हूँ इसलिए कोई पद नहीं लेता और हार से डरता हूँ इसलिए चुनाव क्षेत्र बदल देता हूँ। आपको बता दें कि इस ट्विटर यूजर ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसा है, क्योंकि अमेठी जो कि कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है, वहां से कांग्रेस परिवार हमेशा से लड़ता रहा है और एक
भी प्रत्याशी ऐसा नहीं रहा जिसने वहां से सीट अपनी गंवाई हो, लेकिन देखने को मिला कि बीजेपी ने जब स्मृति ईरानी को वहां से अपने उम्मीदवार के तौर पर उतारा था, तब राहुल गांधी ने अपनी ये सीट खो दी, जिसके बाद वो वायनाड जाकर के उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट बचाई है। इसको लेकर के लोग तंज कस रहे हैं। साथ ही उनके पास अभी कांग्रेस पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पद नहीं है। इसको भी लेकर के लोग समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं कि आज जो कांग्रेस पार्टी है कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पूरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन राहुल गांधी के पद पर नजर डालें तो कोई भी पद इस वक्त राहुल गांधी के पास नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी को एज ए लीडर के तौर पर क्यों मानते हैं? आपको बता दें, इसी के साथ ही कई लोगों ने राहुल गांधी की पुरानी फोटो भी शेयर की है, जिसमें वो देखे जा सकते हैं कि ठंड के मौसम में उन्होंने जैकेट पहना था और वो जैकेट काफी ज्यादा महंगी थी। बर्बरी ब्रांड की उन्होंने जैकेट पहनी थी और इस जैकेट को लेकर के वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे और लोगों ने कहा था कि इतनी महंगी महंगी जैकेट और कपड़े पहनने वाला एक नेता कैसे गरीबों का दर्द समझ सकता है। इसको लेकर भी लोग तंज कस रहे हैं कि इस वजह से राहुल गांधी ने स्वेटर पहनना ही छोड़ दिया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी की टी शर्ट एक बार और भी चर्चा में रह चुकी है। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तब उनके महंगे ब्रांड्स को लेकर के काफी चर्चाओं में टी शर्ट रही थी कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं, गरीबों का दर्द समझने के लिए निकले हैं, लेकिन इतने बड़े ब्रांड के टी शर्ट को पहन के वो कैसे गरीबों का दर्द समझेंगे, इस चीज को भी लेकर के लोगों ने काफी ज्यादा उन्हें ट्रोल किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के इतने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए ये तक कह दिया है कि जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तो वो एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे ठंड में बचाव के लिए आप सिर्फ टी शर्ट में ही रह सकते हैं। आपको बता दें कि 9 दिन के लिए भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने ब्रेक लिया हुआ है और इस दौरान देखने को मिला था कि वो कई प्रधानमंत्री के स्मृति स्थल पर भी गए थे, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे लोगों के स्मृति स्थल पर गए थे। वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और इस दौरान भी उनको सिर्फ टी शर्ट पर ही देखा गया था। इसी के साथ ही कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भी वो सिर्फ टी शर्ट पहने हुए भी नजर आए थे। तमाम लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने ठंड की वजह से काफी ज्यादा स्वेटर जैकेट्स पहन रखा था और दिल्ली की ठंड को लेकर के काफी ज्यादा ये भी कहा जाता है कि दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इस वजह से भी ये चीजें देखी जा रही है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के लगातार लोगों के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट में ही क्यों हैं। और इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी तपस्वी हैं, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट में ही चल रहे हैं। आपको बता दें कि जहां सुप्रिया श्रीनेत ने उन्हें तपस्वी का टैग दिया था, वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने तो राहुल गांधी को राम का टैग भी दे दिया था। भगवान राम का टैग इस तरीके से राहुल गांधी को देना अपने आप में ही एक अचंभित कर देने वाला बात है। सिर्फ टी शर्ट पहनने से कोई इंसान भगवान श्री राम नहीं हो जाता और सिर्फ टी शर्ट पहनने से ही कोई इंसान एक तपस्वी नहीं हो जाता। आज लोगों के पास राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर के बात करना बहुत ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। कांग्रेस समर्थक लगातार राहुल गांधी के इस टी शर्ट पर बहस कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग इसी टी शर्ट की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन अगर हम बात उनके अचीवमेंट्स की करें कि उन्होंने अब तक क्या हासिल किया है कांग्रेस के अलावा या फिर गांधी परिवार के अलावा, गांधी सरनेम के अलावा, तो लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं मिल पाता। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल करता है कि जिस व्यक्ति के पास कोई अचीवमेंट नहीं है सिवाय कांग्रेस और गांधी परिवार के सरनेम के, उसको कैसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।